वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं माजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। पीछे से म्यूज़िक भी चल रहा है, ठक ठक ठक। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। फादर्स डे से रिलेटेड से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है मोस्ट इमोशनल फादर से एड्स व्हाई एंड व्हाट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। Sir, मैं अभी चेक कर। Yes! What a shot, man! Enormous hit. That's gone. It's gone. Not get that. मैं बताता हूँ सर। हाँ सर, करेक्ट। ओके सर, ओके। स्कोर की एक टाइम था जब तू भागा चला आता था सुन के मेरी आहट, और अब मैं जिस कमरे में भी जाता हूँ तो वहां से बाहर चला जाता है। मुझे बाहर धकेल देती है डर और रिस्पेक्ट की मिलावट। पर आप पहले की तरह रोक कर क्यों नहीं कहते कि आओ साथ में मैच देखें? डिलीवरी वाला नहीं, टैबलेट्स लो पहले। आराम से, आराम से बोल रहा हूँ, आराम से। दिखता है आपका गुस्सा छोटी सी भी गलती पे। एक बस आपका प्यार ही नहीं दिखता। पहले तुझे डांटता हूँ और फिर खुद को। ऐसा क्यों है कि प्यार दिखाया नहीं जाता और गुस्सा दबाया नहीं जाता? अरे बस यार माँ। जब कुछ घंटों के लिए दूर हो रहा था तब क्लास तक छोड़ने आए थे, और अब जब सालों के लिए दूर हो रहा हूं ख्याल रखना। तब भी आता अधूरा साथ। चलो यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को। यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को। खामोशी का पहरा हटा। आई लव यू पापा। अलग तू बेटा। बंद लिफाफा खुल गया, बंद लिफाफा। कुछ कहते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, प्यार तो करते हैं पर दिखाते नहीं हैं। हेल्थ होके सेलिब्रेट करता है हर बाप बेटे के बीच इस टफ लव को। दिस फादर्स डे, टेक दैट टफ स्टेप टू एक्सप्रेस इट। हैप्पी फादर्स डे। मॉर्निंग वाले बोरिंग सारे कामों को फन करते हैं। नींद भगाविंग, रश कराविंग, डेडलाइन से भी लड़ते हैं। अंजर पंजर साइकिल पंचर डटकर हैंडल करते हैं। होमवर्क कराविंग, दवा पिलाविंग, चोटों से भी लड़ते हैं। मेरे पापा सब कुछ करते हैं। लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बाहों में पकड़ते हैं। मेरे पापा क्या क्या करते हैं। मेरे पापा सब कुछ करते हैं। स्माइल करके मूड
बदल दे। अनवी 5 मिनट। ऐसा मैजिक करते हैं, हाथ बढ़ावे मुस्कुरावे, दूसरा हर मुश्किल से लड़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ो। बल्लेबाजी वो पहचान बताएं। हो गया। छोटी गलती बिग मिस्टेक हंस के हैंडल करते हैं। नमस्ते मैम। आपकी बेटी ना बहुत अच्छा कर रही है। पापा ये देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड। अरे वाह मेरे बच्चे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। थैंक यू। पापा क्या क्या करते हैं। अरे यार मेरे बच्चे ने स्कूल में कमाल कर दिया। 9 into 3 27 39 into 49। हर काम में साथ साथ में हाथ पकड़ के रखते हैं। नहीं आता। फिक्र करो इन नजर रखो इन दिल से लगा कर रखते हैं। मेरे पापा सब कुछ करते हैं। हेलो रमेश। पाटिल छुट्टी पे हूँ यार, 2 मिनट बस दे। 1 2 3। धूम धड़का सैर सपाटा ये दिल से करते हैं। क्या मिस्टर सिंह, आज मॉम ड्यूटी? नहीं, आज पेरेंट ड्यूटी। मेरे पापा क्या क्या करते हैं। क्यों आज आने में फिर देर हो गई? वो 5 मिनट की कॉल ज्यादा लंबी नहीं हो गई? निकल गया, बस पहुंच ही रहा हूँ। इस इंतजार में मेरी स्टोरी आज फिर अधूरी रह गई। एक ही घर में रहते हैं फिर भी इतना टाइम हो जाता है। पापा ये संडे वीक में 2 बार क्यों नहीं आता है? आपसे करने के लिए इतनी सारी बातें हैं, पर आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। सारा दिन इसी के साथ रहते हो, इसी को देख हंसते हो, इसी से बातें करते हो। पापा, are you sure? आप अब भी मुझसे प्यार करते हो? काफी देर से बना। काम की रस्सी संभालते संभालते उसके बचपन की डोर मत फिसलने देना। बेस्ट एम्प्लॉय एक बार हार भी जाए, बेस्ट डैड को कभी हारने मत देना। हैप्पी फादर्स डे। नताशा। हैप्पी फादर्स डे पापा। बेटा तुम्हारा गिफ्ट तो मुझे बाहर ही मिल गया सुबह सुबह। हद हो गई भाई, आज फादर्स डे है, बेटी गिफ्ट लेके खड़ी और तू कर दे माफ इसको। पापा गलती मेरी भी नहीं थी, मैं तो बस 1 मिनट बेटा, मैं बात करता हूँ। इधर आ। जी देख बेटा, ये बेचारी सीधे सीधे चौराहे की तरफ जा रही थी,
देखती है कि अचानक सामने से आती हुई एसयूवी ने की करके फट से हमारी तरफ मोड़ लिया। तो इसने सोचा अपनी गाड़ी को बचाया जाए और ये लेफ्ट में मुड़ने लगी। अब जैसे ही लेफ्ट में मुड़ना चाह रही थी, देखा कि उधर से तेज रफ्तार फट 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 मोटरसाइकिल चली आ रही थी, फट 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 फट, और इधर से की करके ये गाड़ी आ रही है, इधर से फट 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 करके मोटरसाइकिल आ रही है। लेफ्ट राइट किधर जाऊं किधर ना जाऊं। फिर मैंने सोचा कि लेफ्ट राइट दोनों को मारो गोली और ब्रेक लगाओ, और बेटा मैंने ब्रेक लगाई और हाँ बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी सर पे हाथ मारा था। पापा, मैं दादू को ड्राइविंग सिखा रही थी। बस उसी वक्त वो समझ गया मैं। चलिए पापा आइए। कहाँ? जब आपको पता चला था कि आपके स्कूटर की हेडलाइट मुझसे ही टूटी थी, तो क्या किया था आपने? क्या? मतलब दूसरी साइड का मिरर भी टूट जाए तो चलेगा ना? पापा सीट बेल्ट। रिश्ते चाहे बदल जाए, उनके ख्याल रखने की आदत नहीं बदलती। धीरे धीरे क्लच छोड़िए, बहुत धीरे धीरे। सॉरी बस धीरे धीरे चलाइए। अभी तो देख। हाँ देखा मैंने कहा था चला ले। Echo Insurance. Happy Father's Day. जी जनाब, बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा। पहला बाप बेटे वाला, दूसरा बहुत सारे बाप बहुत सारे बच्चे, तीसरा कौन सा था? बाप HP वाला था, बाप को पेंटिंग बना के देते हैं, और आखिरी जो था SUV गाड़ी वाला, इंश्योरेंस। बेस्ट बताएं आप, जिसने वाकई के सभी बेस्ट थे, लेकिन एक तो लास्ट वाला बहुत ही हार्ट टचिंग था, और एक स्टार्टिंग वाला। अच्छा, स्टार्टिंग वाला बहुत ज़्यादा हकीकत के करीब था, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह पता है क्या है? शायद आपको भी शायद अंदाज़ा है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मर्द जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इस तरह की हरकतें नहीं करता। किस तरह की? प्यार का इजहार करना, छोटी छोटी बातों पे रो जाना, छोटी छोटी बातों पे गले लगाना। स्पेशली फादर, मर्द की भी बहुत सारे मतलब टाइप होते हैं, लवर भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, लेकिन तो फादर की अगर बात करें, हाँ। तो अच्छा, गुस्सा ज़रूर कर लेता है, गुस्से में तो फ़ौरन तेज़ है, लेकिन अक्सर प्यार का इजहार नहीं करते, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करते, अंदर से वो टूट के प्यार कर रहे होते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा एक चीज़ तो ये कि एक बात है, ये सबके जहनों में होगी ये बात, बहुत खूबसूरती से इसको पिक्चराइज करके बताया गया। अच्छा, बेटा जो है वो भी मतलब एक उखड़ूपन सा हो जाता है बाप बेटे में, जब बच्चा जवान हो जाता है। अक्सर अगर कुछ बाप ऐसे होते हैं फादर जो अपने बच्चों से शुरू से ही दोस्तों की तरह रहते हैं, कुछ होते हैं कि मतलब डांटते हैं तो बच्चा फिर थोड़ा सा यंग होता है तो थोड़ा सा एग्रेशन सा दिखाता है, रूट से हो जाते हैं। लास्ट वाला मोमेंट जब उसकी अम्मी ने वीडियो बना के दी कि अब ये कंडीशन है, ओ हो मतलब एंड हो गया। मुझे एक पोएम याद आ गई, एक शो था, रियलिटी शो, उसके अंदर एक शायर थे, वो एक पोएम पढ़ते हैं जो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसमें वर्ड इस तरह थे कि बाप के ऊपर थे कि बाप है तो हर बच्चे के सपने हैं, बाप है तो बाज़ार के सारे खिलौने अपने हैं। यानी कि बच्चे की सारी ख्वाहिशें, बच्चे की सारे चीज़ें जो उसने बाप ने पूरी करनी होती हैं, मतलब उसके बचपन से लेके बुढ़ापे तक, हर मतलब जब तक उसकी शादी नहीं होती उसके बाद भी जब तक बाप है। और एक शख्स है हमारे यहाँ राइटर हैं कि वो इस हवाले से अक्सर बहस करते रहते हैं कि जब इंसान जब लड़का होता है तब उसकी ज़िम्मेदारी उसके माँ बाप होते हैं, उनके लिए कुछ करना है, उनके लिए कुछ करना है। जब शादी हो जाती है तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ उसकी बीवी होती है, उसके लिए बहुत कुछ करना है, मतलब उसकी ज़िंदगी में तो आराम नाम की चीज़ ही नहीं है। जब उसके बच्चे हो जाते हैं उसकी मेहनत बढ़ रही है, फिर उनके बच्चों के लिए, फिर उनकी अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए शादियां करनी है, तो इस पूरी कश्मकश में वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। और तीनों वक्त में, मिसाल के तौर पर एक वक्त माँ बाप, एक माँ है, उसके लिए ज़िंदगी गुजारता है,
एक वक्त बीवी होती है, वो भी एक औरत होती है, उसके लिए ज़िंदगी गुजारता है। एक वक्त बेटी होती है, बेटियाँ होती हैं, उनके लिए भी पूरी ज़िंदगी गुजारता है। तो कहने वाले पूरी किताबें भरी पड़ी है माँ के ऊपर, माँ का प्यार, माँ के पैरों तले जन्नत, माँ ये माँ वो। बाप के ऊपर इतना जो है ना, मतलब है कि बात नहीं की गई, जबकि बाप वो इसका अलमियर होता है कि बाप जो कुर्बानियाँ दे रहा है वो लोगों को दिख ही नहीं रही। एक पोस्ट मैंने परसों देखा कि माँ ने ना गोद में बच्चे को लिया हुआ है, तो बड़ी ममता की मिसालें दी जाती हैं, माँ का दर्जा बहुत बुलंद है। अब वो जो बैठी है ना, वो जो बैठी है वो बाप के हाथों में बैठी है, यानी कि ऐसा है कि सारा बोझ, सारा वज़न तो बाप ने उठाया हुआ है। लेकिन एक तरीके से बहुत नुमाया रहती है माँ, बहुत नुमाया रहती है। माँ की तारीफ़ें बहुत, माँ की अज़मत बहुत है, माँ की अज़मत बहुत है, बहुत है। अच्छा, मैं इस वीडियो के दौरान एक बात सोच रही थी, मैं भूल भी गई थी वो बात, लेकिन पता नहीं क्यों अभी रिकॉल हो गई। शायद ऐड ऐसे थे कि रिलेट कर रहे थे तो रिकॉल हो गई। मैं अपने फादर की बहुत ज़्यादा मतलब अपने घर में चाहती हूँ, मतलब मेरे मामले में वो कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई बात नहीं सुनते, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, सिद्रा का मामला है तो नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, जो मैंने कह दिया वो मैंने कह दिया, बड़ी बात। तो बचपन की बात है कि जब मैं 6th क्लास में थी ना, तो ग्लिटर पेन्स उस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब इन थे। तो मेरी हर फ्रेंड के पास ग्लिटर पेन था, हर फ्रेंड के पास था ना, तो मैं डेली पापा को बोलती मुझे ग्लिटर देना है, मुझे ग्लिटर देना है, मुझे नहीं पता मुझे ग्लिटर। अच्छा, ये उन दौरान की बात है जब मैंने आपको बताया था ना, हमने पावर मशीन्स लगाई थी, दिवाला हो गया था बिल्कुल, और कुछ पैसों के हम मकरूज़ हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात थे उस वक्त। तो बड़ी मुश्किल से ऐसा होता था कि बहुत मुश्किल से ही मतलब गुजर बसर ही हो रहा था। और उस वक्त 150-200 रुपये के ग्लिटर पेन पापा को बहुत भारी लग रहे थे। खैर मैं डेली उन पे ना जिद करती, मुझे नहीं पता, मुझे ग्लिटर चाहिए। एक दिन उनको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, उन्होंने मुझसे कमिटमेंट कर दी कि मैं तुम्हें कल दिला दूँगा। जैसे काफ़ी दिन, हफ्ता 15 दिन निकल गए, बच्चे जिद कर रहे होते हैं ना डेली स्कूल से आके मुझे चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, फाइनल कमिटमेंट कर दी कि मैं कल दिला दूँगा। अच्छा, सदर जाना था उनको, सदर से ही लाने थे, वो कह रहे थे वहाँ अच्छी मिलते, तो सदर काफ़ी दूर पड़ता है घर से, एक मार्केट है सदर बहुत पॉपुलर, तो वो काफ़ी दूर थी हमारे घर से, बस के थ्रू जाना था, 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो उस दिन उनको इत्तेफाक से हो गया बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत फीवर हो गया, बहुत तेज़ वाला फीवर, रात में ही चढ़ गया, 103-102 बुखार हो गया। अब बच्चों को तो ये बात नहीं समझ में आती कि क्या है क्या नहीं है, बस कमिटमेंट करी हूँ, मुझे जाना है, मुझे नहीं पता। मैं दोपहर में उनके सर पे बजना शुरू हो गई, चलो मुझे लेके चले। मुझे आज भी याद आता है वो 102-103 बुखार में मेरे साथ 1 बजे निकले घर से सदर जाने के लिए, और रात में 10 बजे हम घर में घुस गए, और उन्होंने पूरा दिन मेरे लिए ख्वारी करी, मुझे ये चाहिए, मुझे फला पेन चाहिए, मुझे ये वाला रजिस्टर चाहिए, मुझे ये वाला ग्लिटर चाहिए। मतलब फैल गई मैं तो, मुझे ये भी चाहिए, मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा, मैंने तो अपनी फ्रेंड के पास वैसा वाला देखा है, मुझे और अच्छी हाई क्वालिटी वाला चाहिए, वहाँ देखो वहाँ देखो। मैंने पूरी सदर मार्केट उन्हें घुमा दी, और जब वो घर में आए हैं तो 3 कंबल उन्होंने अपने ऊपर डाले और वो लेटे, मतलब वो थरथरा रहे थे बुखार के मारे। एक दफ़ा ये हुआ, दूसरा ऐसा हुआ था कि मेरे पाँव में ज़ख़म हो गए थे, ऐसे ज़ख़म हो गए थे कि जो सेट ही नहीं हो रहे थे। अच्छा, कबर्ड में मेरा पाँव लगा, उसके बाद वो बस अजीब सा छोटा सा जख्म हुआ, लेकिन वो बढ़ने लग गया। आपको ज़्यादा आइडिया होगा इन चीज़ों का कि वो बढ़े जा रहा पैर का जख्म इसलिए ज़्यादा ख़राब होता है कि वो अक्सर पानी में रहता है, मट्टी में रहता है, सही। तो पैर के जख्म बहुत। अब मैं सॉक्स वगैरह भी पहनती थी, तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा ना हवा लग रही उनको, पूरा दिन स्कूल में, ट्यूशन में, अरबी वगैरह, तो मेरा जख्म ठीक नहीं हो रहा। वो पहले इतना सदा, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, वो काफ़ी आधा पाँव ले लिया मेरा। अब उस वक्त इतने बुरे हालात कि पापा को पूरा दिन जॉब के बाद, मतलब डेली बेसिस पे उनको पैसे मिला करते थे, वो 100-150 रुपये मिलते थे, और मेरी डेली की ड्रेसिंग होती थी 200-250 रुपये की उस वक्त। और वो कोई एक डॉक्टर थे जिन्होंने बताया था, जिनसे सेट हो रहा था, तो वो पूरे मतलब इतने बुरे हालात थे, फिर इतने बुरे रास्ते, फिर वहाँ से जाते और फिर करवाते। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी उन पर कि वो डेली बेसिस पे मुझे लेकर जाते थे, डेली बेसिस पे ड्रेसिंग करवाते थे, और फाइनली जाके वो 1.5-2 महीने में वो ज़ख्म सेट हुआ। यानी उनको खाने की नहीं थी, उनको पीने की नहीं थी कि घर में क्या होगा, घर में क्या पकेगा, वो पहले मेरी ड्रेसिंग करवाते थे। देखिए, माँ बाप की नज़र में औलाद से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। उन्हें अगर अपनी बॉडी काट के भी अपने बच्चों को लगानी पड़े तो वो लगाने को तैयार हो जाएंगे। ये तो इंसानों की बात हो रही है। मैंने जानवरों में देखा है कि अपनी कुर्बानी देकर, एक हिरन की वीडियो देखी थी जिसमें उसके बच्चे की तरफ मगरमच्छ जा रहा है, वो हिरन बीच में आ गई, माँ वो बीच में आ गई, और बाकायदा अब वहाँ। अच्छा, मज़े की बात ये कि गलती से नहीं आई, बच्चा वहाँ भाग रहा है, इधर से मगरमच्छ आ रहा है। अच्छा, हिरन अपने बच्चे की तरफ नहीं जा रही बचाने के लिए कि मैं उसे सेव करूं, मगरमच्छ और अपने बच्चे के दरमियान में आके रुक गई कि मुझे खा लो। अच्छा, रुकी
पीछे से मगरमच्छ ने पकड़ा तो उसकी नज़र अपने बच्चे पे और रुकी हुई है, उसको मगरमच्छ पकड़ रहा है यार, मतलब पकड़ लिया और उस टाइम पे वो अपने आप को बचा भी नहीं रही। उसे पता है कि मैं गई तो मेरा बच्चा बचेगा। ये होते हैं माँ बाप यार। तो आप अब सबसे पहले तो ये बताएं कि आज आप अपने अब्बू के लिए क्या लेके जा रही हैं। मुझे पता है आज आपके पास थोड़ी सी मिठाई लेकर जाऊँ, बहुत पसंद है वाइट चमचम। अच्छा हाँ, रसगुल्ले मिठाइयों का हमने किसी वीडियो में जिक्र किया था, पता नहीं। रसगुल्ले गुलाब जामुन, हमारे एक व्यूअर मुझे मैसेज करें, अच्छा आपके यहाँ भी रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाए जाते हैं? मतलब मैंने बोला हम ऐसे थोड़ी रहते हैं, हम भी दुनिया में ही रहते हैं। कहीं ऐसी मिठाई की शॉप्स हैं हाँ, जो बाकायदा सेम नाम है। जो कह रहे हैं आपने जो बताई वो हमारे यहाँ भी बहुत फेमस है, तो हमें नहीं पता था कि आप लोगों के यहाँ भी खाई जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आज मुझे याद आ गया, जवाब दे दूँ मैं। हमारा कल्चर है। अच्छा, अब्बू के लिए आप मिठाई लेके बेशक जाएं। और मैं उनके लिए मैंने सोचा है, सुनती नहीं है तो मैं क्या करूँ। हाँ बोलिए। एक यहाँ की जो है ना, एक वो चीज़ बड़ी मशहूर है हमारे यहाँ की। आज आप जा रही हैं ना घर, हाँ आप बता दें, आप ले आएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन घर जाते जाते आपकी वो पिघल ना जाए कुल्फ़ी। अच्छा, बहुत फेमस, बहुत ही फेमस यहाँ की कुल्फ़ी है और बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन घर तक जाते जाते अच्छा कुल्फ़ी किसको, मैं कुल्फ़ी किसको कह रहा हूँ? यहाँ बंदे पिघल रहे हैं तो कौन सी कुल्फ़ी की बात करूँ? कौन सी बात? जो ये तो स्टैंडर्ड वाली है, अच्छी शॉप है, एक कराची की एक बहुत ही फेमस स्वीट की शॉप है मिठाइयों की, जिसका एक बहुत ही स्पेशल आइटम है कुल्फ़ी। वो जो फालूदा टाइप होता है, पूरे बॉक्स में मिलेगा वो, फालूदा टाइप होता है। और कुल्फ़ी जो होती है वो वाली जो हमारे इलाकों में एक वो जो लाल कलर का लोकली जो मिलती है चीज़ वही होती है, लेकिन ये थोड़ी सी साफ़ सुथरे तरीके से बड़ी सी होती है। अब ये मुझे ये नहीं पता कि वहाँ तक जाते हुए नहीं हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, है ना? टेम्परेचर देखें तो हाँ यहीं पे पापा यहीं बुला लो। नहीं मुझे कुल्फ़ी जो है बुला लो। कैमरामैन को कुल्फ़ी चाहिए, वो हमारी माँ है। कैमरामैन वो हमारी माँ बाप है। हम अपने माँ बाप तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, बहुत ही अच्छी थी। मैं तो रो गया हूँ, मज़ीद रोना पड़ेगा मुझे। तो वैसे सीरियस है कि रहमत शीरी जो है कराची की बहुत फेमस है। कराची से बाहर लोग जा रहे थे तो ऐसे रिश्तेदारों के लिए, जानने वालों के लिए तोहफे के तौर पर प्रमोशन नहीं है गाइस। नहीं वहाँ पर उसकी ब्रांच है या नहीं है पता नहीं। तो खैर बहरहाल कि रहमत शीरी की मिठाई हम लेते हैं, जब हम यहाँ से घर जा रहे होंगे ना फिर ले लेंगे, रास्ते में ले लेंगे। हाँ सही, पक्का ना, डन हो गया ना? ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा भी होना चाहिए। हाँ तो आपके पैसों से आप अपने अब्बू को गिफ्ट दे रही हैं। मेरे अब्बू को कुछ नहीं देंगे। मैं आपके प्यार को उसका एक खूबसूरत। आप मेरे अब्बू से प्यार नहीं करते? अब्बू तो अब्बू हैं। इतनी बातें कर रही थी, मेरे अब्बू ने ये किया, मेरा पैर सही करवाया। देखें कंट्रीब्यूशन चाहिए ना मुझे, मैं तो करूंगी, मैं तो ले जाऊंगी, आप क्या देंगे वो बताइए। वैसे तो बड़े मेरे मामा हैं, मेरे पापा हैं, ऐसे करते रहते हैं। ये आज की नस्ल, आज की जो दौर है उनका माँ बाप के लिए प्यार है। बस बातें करवा लें, बस बातें करवा ले। मेरे अब्बू मेरे लिए बुखार में तपते हुए में सब कुछ है मेरे अब्बू। मैं पूरी दुकान ले लूँ, आप बताएं आप क्या दे रहे हैं, आप मुद्दे पे आए। मैं तो पूरी दुकान ले लूँ। मैं अपने अब्बू को तो कुछ भी दे दूँ। नहीं तो आप अब्बू में फर्क कर रहे हैं यार, अब्बू तो सेम होते हैं। मतलब आप इसमें भी बिजनेस कर, सबकी माँ सांझी तो सबके बाप भी सांझे हैं। बाप सांझे। मैं आपका प्यार देखना चाह रहा हूँ कि आपके अब्बू के लिए। मैंने बोल दिया, मेरी बात खत्म कर दी, मैं पूरी शॉप ले लूँ। आप बताएं आप क्या दे रहे हैं मेरे अब्बू को। आप समझ रहे ना, समझ रहे ना आपका हक नहीं बनता। मैं तो आपका फर्ज नहीं बनता। मैं तो इमोशनल अच्छा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपके अब्बू को इतना प्यार था तो आपको कुछ देना चाहिए। मुझे कहाँ फंसा रही है। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, बहुत ही चालाक, बहुत ही बस बातें। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।